वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे सिग्नल क्या होता है। सिग्नल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले सिग्नल होता क्या है। सिग्नल वो वेव फॉर्म होती है जो इंफॉर्मेशन या जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाने का काम करती है। सिग्नल को जब भी आप बनाते हैं तो आपको उसकी दो चीजें बतानी होती हैं। किसी भी सिग्नल को डिफाइन करने के लिए दो चीजों की जानकारी देना बहुत ही जरूरी होता है। इनके बिना आप सिग्नल को डिफाइन नहीं कर सकते। पहली चीज है सिग्नल का एम्पलीट्यूड या सिग्नल की वैल्यू। दूसरी चीज है सिग्नल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी वो वेरिएबल जिसके साथ आपके सिग्नल की वैल्यू बदलती जाती है। जब भी आप कोई सिग्नल को डिफाइन करोगे आपको इन दो चीजों को बताना पड़ेगा। अगर आप ये दो चीजें नहीं बताते तो हम सिग्नल को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। अगर आपने अपने सिग्नल को नाम दिया एफ टी, तो ये ऐसा सिग्नल है, ब्रैकेट के अंदर जो हम लिखते हैं, तो ये एक ऐसा सिग्नल है जो टाइम के साथ बदलता है। जैसे जैसे हम टाइम की वैल्यू को बदलेंगे वैसे वैसे हमारे सिग्नल की वैल्यू भी बदलती जाएगी। तो इस केस में हम कहेंगे हमारे सिग्नल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम, जिस पर पूरा सिग्नल डिपेंडेंट है। या अगर हम अपने सिग्नल को लिखेंगे एफ एक्स, तो उस केस में हमारे सिग्नल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा x। हम अपने सिग्नल को लिखेंगे एफ एस, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा s। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी वो वेरिएबल जिस पर आपके सिग्नल की वैल्यू निर्भर करती है। जब भी आप अपने सिग्नल को प्लॉट करते हैं तो उस केस में आप हमेशा x एक्सिस पे उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कम्युनिकेशन में सिग्नल का डोमेन भी कहते हैं। यानी अगर आपने लिखा है एफ टी, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी, तो आपका डोमेन होगा टी यानी कि टाइम। अगर आपने अपने सिग्नल को लिखा है एफ एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, तो डोमेन भी होगा आपका एक्स। एफ एस, एस चूंकि लाप्लास वेरिएबल है, तो अगर आपने अपने सिग्नल को लिखा है एफ एस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एस और डोमेन है लाप्लास। तो इस तरह से जो आपके सिग्नल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वही सिग्नल का डोमेन बताता है। अब दूसरी चीज है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड या वैल्यू मतलब आपके किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के लिए आपके सिग्नल की जो भी वैल्यू होगी उसी को आप कहेंगे उसका एम्पलीट्यूड। जैसे हमने अगर टाइम डोमेन वाला, चूंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी, तो इसका डोमेन होगा टाइम। हमने अगर टाइम डोमेन में एक सिग्नल प्लॉट किया जो टाइम की वैल्यू 0 से 5 तक आता है और इसका एम्पलीट्यूड है 4, तो अब आप देखिए सिग्नल की वैल्यू 0 पर 4 है और 1 2 3 4 5 तक इसकी वैल्यू लगातार 4 है। जब हम उसकी वैल्यू को मेंशन कर देते हैं तो हमारा सिग्नल प्रॉपरली स्पेसिफाई हो जाता है। तो जब भी आपको किसी सिग्नल को बताना है, किसी सिग्नल का एनालिसिस करना है, तो आपके पास ये दो चीजें यानी एम्पलीट्यूड और डोमेन होना चाहिए, तभी आप अपने सिग्नल को प्रॉपरली स्पेसिफाई कर पाते हो।